बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और अगर आप चिकन मलाई बोटी वाला इंतहाई मज़ेदार बन कबाब या के बर्गर खाना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और बाद में बर्गर बनाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि रेसिपी देखने के बाद आपके मुंह में पानी आने वाला है, क्योंकि इतना मज़ेदार और ग्रीन चटनी वाला खुशबूदार बर्गर आपको बाज़ार से कहीं नहीं मिलने वाला। तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि हम जल्दी से रेसिपी शुरू करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलाई बोटी बन कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। मलाई बोटी बन कबाब के लिए यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन का गोश्त लिया है तकरीबन 400 ग्राम के करीब। तो इसको एक मिक्सिंग बाउल के अंदर डालेंगे। तो बोटी का साइज़ मैंने बहुत ही छोटा छोटा कर लिया है, आप चाहें तो इसका कीमा भी ले सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने दही लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर। दही डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा फ्रेश क्रीम तकरीबन 2 खाने के चम्मच। फ्रेश क्रीम डालने के बाद यहाँ पर चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च डालेंगे 1 अदद। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा लहसुन का पेस्ट। 1 अदद लेमन का रस डालेंगे। हाफ टी स्पून पिसी हुई ब्लैक पेपर डालेंगे। हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा। हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ टी स्पून के करीब ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा नमक। तो अभी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाएं। और इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के अंदर तक अच्छे से रस जाएँ। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं पैन के अंदर डालूंगा सबसे पहले 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन डालने के बाद पहले हम इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। चिकन को हमने हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी मैं इसके नीचे जो फ्लेम है वो मीडियम से लो कर दूंगा और इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए, चिकन अच्छे से गल जाए। चिकन को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से चिकन बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छे से हो चुका है ड्राई। तो अभी इसको रखते हैं साइड पर और रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बन कबाब की फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम ग्रीन चटनी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं मिक्सी जार के अंदर डालूंगा 2 से 3 जवे देसी लहसुन के, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने थोड़ा सा मोटा कट कर लिया है। सब्ज़ पुदीने के पत्ते डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच। सब्ज़ धनिया डालेंगे 2 खाने के चम्मच। हाफ टी स्पून डालेंगे हम इसके अंदर नमक। नमक डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच दही के। तो अभी मैं इसकी चटनी तैयार कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह से चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी मैं इसको दही के अंदर डालूंगा। 1 प्याली मैंने फ्रेश दही लिया है। तो अभी ये जो चटनी है वो हम इस दही के अंदर डाल देंगे। दही के अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
तो माशाल्लाह से हमारी ग्रीन चटनी जो है वो हो चुकी है तैयार। तो अभी इसको रखते हैं साइड पर और अंडे का ऑमलेट तैयार कर लेते हैं। ऑमलेट तैयार करने के लिए एक मिक्सिंग बाउल के अंदर हम 2 डालेंगे अंडे। अंडे डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगा 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ही हम इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई ब्लैक पेपर। अंडों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडों को मिक्स करने के बाद इसका ऑमलेट तैयार कर लेते हैं। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और पहले ऑमलेट तैयार करते हैं। ऑमलेट बनाने के लिए पैन के अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को पैन के नीचे वाले हिस्से पे अच्छे से लगा देंगे इस तरीके से। पैन को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर अंडे डाल दूंगा। अंडे को दोनों साइडों से हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है या कि अच्छे से कुक कर लिया है। तो इसके अभी मैं पीसेस कर लूंगा। अंडे के हमने पीसेस कर लिए हैं। तो अभी अंडे को हम पैन से बाहर निकाल लेंगे। अंडे को मैंने पैन से बाहर निकाल लिया है। तो अभी उसी पैन के अंदर हम पहले बन गरम करेंगे। तो फ्लेम मैंने फुल लो दम वाला कर दिया है। इस तरीके से बन को पहले दोनों साइडों से हल्का हल्का सा सेक लेंगे या कि हल्का सा गर्म कर लेंगे। बन के नीचे वाला हिस्सा जो है ये वाला, तो इसके ऊपर हम ग्रीन चटनी डालेंगे जो कि अभी हमने तैयार की है। ग्रीन चटनी डालने के बाद अभी मैं इसके ऊपर रखूंगा अंडा। अंडा रखने के बाद अभी हम इसके ऊपर रखेंगे चिकन। चिकन रखने के बाद रिंग्स में कटा हुआ प्याज डाल देंगे इस तरीके से इसके ऊपर। थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे और बन का ये वाला जो हिस्सा है ये अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म मलाई बोटी बन कबाब हमारा हो चुका है तैयार। तो इसी तरह मैं दूसरा भी बन कबाब तैयार कर लूँ तो कहीं जाइएगा मत। चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन मलाई बोटी बन कबाब हमारा हो चुका है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी। ख़ास तौर पर बच्चों को तो सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।